जब भी कोई मैराथन शुरू होती है ना, कोई भी क्लास शुरू होती है, उसमें वैकेंसी बहुत सारी हैं, बच्चे बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा शुरू में इतने बच्चे उमड़ के आते हैं, इतने सारे बच्चे उमड़ के आते हैं भाई साहब, इतने बच्चे इतने बच्चे। लेकिन जैसे वो क्लास आगे बढ़ती है ना, जब वो क्लास लास्ट होती है, तो 50% बच्चा ही बचता है बस। और आप मेरा विश्वास करो, असली कंपटीशन वाला बच्चा वही है। असली कंपटीशन वाला बच्चा वही है जो क्लास की लास्ट तक टिके। शुरू में तो दर्शक आते हैं देखने, आपने देखा होगा ना सड़क पे बंदर बंदरे का खेल चल रहा है, डमरू बज रहा है, लोग भीड़ इकट्ठी होने लगती है, 10-15 मिनट देखती है, अबे चल रहे वहां काम है मुझे, वहां चल रहे हैं। लास्ट में वही बचते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, देखना है लास्ट में बंदर और बंदरिया की शादी होगी या नहीं। जिनको इस बात में इंटरेस्ट है वही लास्ट तक टिकते हैं, यानी कि जिनको फाइनल परिणाम देखना है, जिनको फाइनल रिजल्ट देखना है क्या होगा। तो सवाल देखेंगे, जब एक वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। ओके। यदि ऐसी 6 वस्तुओं को 1056 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ क्या होगी। ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सवाल है, जब एक वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। तो एक वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। क्या बच्चे आप उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मुझे बता सकते हो यहां पर, कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, वो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। उसे 200 रुपए में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है, और हुआ है 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट। तो जब किसी चीज को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो 125% में बेचा जाएगा, और इसका मान कितना है 200 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई, 200 बटे 125, 1% की वैल्यू। और मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए, और वो हो जाएगी, आप इसी में 100 की गुणा कर दो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे वो आ गया 160 रुपए। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, उस चीज का कॉस्ट प्राइस है 160 रुपए, आपने निकाला। सवाल ने कहा भाई 6 वस्तुओं को 1056 में बेचा जाता है, तो एक वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 1056 बटे 6, 6 एकम 6, 4 6 सत्ते 42, 3 और 6 छिंग 36, यानी कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 176। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 176। भाई 6 को बेचा गया 1056 में, तो एक को कितने में बेचा गया होगा बच्चे, एक को बेचा गया होगा 176 में, 176 में। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, एक चीज को 160 में खरीदा गया और 176 में बेच दिया गया, तो भाई 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और कितने पर 160 पर, और गुणा 100 कितना होगा, ये आ जाएगा 10% का प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। 10% का प्रॉफिट बिल्कुल सही जवाब है। अब इस सवाल को बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसको प्रोपोर्शन मेथड से भी करा दूंगा। अगर आपने प्रोपोर्शन मेथड मुझसे पढ़ा है तो प्रोपोर्शन मेथड से देखते हैं, देखो इसको कैसे हम कर सकते हैं। प्रोपोर्शन मेथड से, एक वस्तु को बेचा गया है 200 रुपए में, ठीक है, ऊपर रखना है रुपया और नीचे रखना है वस्तु। ये मैंने प्रोपोर्शन मेथड सिखाया था, जिन बच्चों को पता होगा। 200 रुपया रखा है यहां पर, और नीचे रखा है एक वस्तु है तो एक वस्तु रखा, प्रोपोर्शन। ऐसा करने पर 25% का हुआ है प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट जब होता है तो 125% में बेचा जाता है, समानुपात। दूसरा केस कह रहा है कि 6 वस्तुओं को 1056 में बेचा जाए, तो भैया 1056 बटे 6 वस्तु, और ऐसा करने पर हमें नहीं पता क्या है, वो मैंने ए मान लिया। ऐसा करने पर कितने में बेचा गया है, देखो जब 25% का लाभ हुआ तो 125% लिख दिया। यहां पर लाभ हुआ हो या हानि हुआ हो, उसे होने के बाद कितने में बेचा गया, वो मैंने यहां पर ए लिख दिया। ए की जो भी वैल्यू आएगी मैं 100 में से प्लस माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो आप फिलहाल। 200 बटे 1 गुणा 125 बराबर कितना जाएगा 125%, बराबर ये ए परसेंट मान लो, 1056 बटे 6 गुणा ए परसेंट। देखो परसेंट से परसेंट गया, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 6 से कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 6 एकम 6 4, 6 सत्ते 42, 6 छिंग 36, 8 से कटेगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8,
ठीक है, यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 22, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए का मान कितना आएगा 22 पंजे 110%। यानी कि उस चीज को 110% में अगर बेचा जाता है तो लाभ कितना है 100% से कितना ज्यादा है बच्चे, 100% से 10% ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा 10% का लाभ। ये मैंने प्रोपोर्शन मेथड सिखाया था जब मैं क्लास आपकी ले रहा था, चाहे वो परमवीर बैच हो चाहे वो चिराग बैच हो, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को प्रोपोर्शन मेथड से आपको करना सिखाया था। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बनेगा 10%, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, दोनों तरीके, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसे अप्लाई कर देना। ये सवाल करो, जल्दी से आंसर बताएंगे सवाल का क्या होगा। वेंकट 20 दर्जन खिलौने, जो वेंकट है वो 20 दर्जन खिलौने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, और प्रत्येक खिलौने को, देखो उसने 20 दर्जन खिलौने 375 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। 20 दर्जन, एक दर्जन कितने में 375 में, तो 20 दर्जन कितने में खरीदेगा आप आराम से निकाल सकते हो। और उसने एक खिलौने को 33 रुपए में बेचा है, 33 रुपए में बेचा है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है, क्या होगा। आप संख्या बराबर करो, संख्या इक्वल करो, क्या होगा। देखो 20 दर्जन जो खिलौने हैं वो 375 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं, तो अगर मैं 20 दर्जन का कॉस्ट प्राइस ही आपसे पूछूं, 20 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा, 20 दर्जन का, 20 दर्जन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहेंगे 375 रुपए। या फिर हमें तो प्रतिशत लाभ बताना है ना, तो 20 दर्जन से कोई मतलब ही नहीं है हमें, एक दर्जन का हमें रेट दिया हुआ है कि भाई उसने उसने 375 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य देखूं तो एक दर्जन कितने में खरीदा है उसने 375 में, एक दर्जन खरीदा है, 20 दर्जन से मतलब नहीं है हमें, तो उसका प्रॉफिट बताना है, उसे प्रॉफिट हुआ कितना है। तो यहां पर अगर उसने 375 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन 375 रुपए में उसने खरीदा है। अब बेचते टाइम उसने कहा कि प्रत्येक खिलौना 33 रुपए में, तो एक खिलौना अगर 33 में है तो भाई 12 खिलौने कितने में बेचे होंगे, 12 गुणा 33 कितना आएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 39, यानी कि 12 खिलौने का मतलब है एक दर्जन खिलौने उसने 396 रुपए में बेचे हैं। एक दर्जन खिलौने 396 रुपए में बेचे हैं। आप देखो बच्चा, उसने एक दर्जन 375 में खरीदे और एक दर्जन 396 में बेच दिए। परसेंटेज प्रॉफिट तो मैं यहीं से बता दूंगा, मुझे 20 दर्जन की कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 40 बोले 60 बोले 100 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई उसने कहा 375 रुपए प्रति दर्जन से खरीद, यानी कि एक दर्जन उसने 375 में खरीदा, और बेचते टाइम उसने कहा कि एक खिलौना 33 रुपए में बेचा, एक खिलौना। तो एक खिलौना अगर 33 में बेचा तो 12 खिलौने बेचे होंगे, 12 गुणा 33 396, यानी कि एक दर्जन 396 में बेचे हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट भाई कितना ज्यादा जाएगा, आप कहेंगे कि सर 15 और 6 21 रुपए ज्यादा है प्रॉफिट परसेंट, है ना, 21 रुपए ज्यादा है ना, और क्रय मूल्य कितना है 375 और गुणा 100, तो ये 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, कितना जाएगा 7 चौके 28 बटे 5, तो 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5.6%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कितना आएगा 5.6%, सभी का क्लियर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे। भाई 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, जल्दी से बता दो। उसने कहा 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट लाभ कमाता है। इस तरह के सवालों में एक चीज देखो कि उसे ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है
या लॉस हुआ है? तो आप देखेंगे कि सर उसे ओवरऑल तो प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल उसे लाभ हुआ है, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले देखना है कि ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आप देखिए कि जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है बच्चे, वो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यानी कि जो भी हमें लाभ हुआ है, अगर मैं बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला घटा दूं तो मुझे लाभ पता चलेगा कितना मैंने कमाया, है ना। अब उसे हुआ है दो नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, दो नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 2 SP, विक्रय मूल्य SP। लेन देन कितनी वस्तुओं का हुआ है भाई? 12 नोटबुक का लेन देन हुआ है। तो इसके नीचे 12 SP लिख दो और सीपी के नीचे 12 CP। ये 12 इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, तो 12 CP बराबर इसमें से घटेगा 2, 12 में से 2 गए 10 SP। ठीक है, तो भाई यहां से सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो सीपी के सामने 10 और एसपी के सामने 12, यानी कि किसी चीज को 10 रुपए में खरीदकर 12 में बेच दिया गया। 10 रुपए में खरीदकर उसे बच्चा 12 में अगर मैं बेचता हूं तो मैं देखता हूं 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और कितने पर? 10 पर, और गुणा 100, ये गया, यानी कि 20% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 20% का प्रॉफिट।